पैसे सारे निकाल लिए मिंटी ने। पापा जी, हमें आपसे बात करनी है। मिंटी की बुराई करनी है क्या? हाय रब्बा, ये दिन देखने को तो मैं तरस ही गया था जब मैं और मेरी बहू मिलके अपनी मिंटी की बुराई करें। पापा जी, उसके लिए आपको नील की बीवी की वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम मम्मी जी की कोई बुराइयां करने नहीं आए। मतलब तू कोई बोरिंग सी बात करने आई है? अच्छा बोल। इतनी बोरिंग नहीं है। कल रजत का बर्थडे है ना, तो हम सोच रहे थे क्यों ना उन्हें सरप्राइज पार्टी दे। क्या ख्याल है? यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। हम दोनों ऐसे एक्ट करेंगे जैसे हमें उसके बर्थडे के बारे में कुछ पता ही नहीं है, याद ही नहीं है हमें। एग्जैक्टली। और शाम को जब उसे सरप्राइज पार्टी देंगे ना तो हैरान हो जाएगा, है ना? पापा जी, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन एक बंदा है जो तेरी इस पार्टी को चौपट कर सकता है। कौन? तेरी मम्मी। तो पापा जी मम्मी जी को ना बताए। भाई अगर तू चाहती है कि सरप्राइज पार्टी रहे तो फिर नहीं बताना चाहिए। ठीक है पापा जी, जैसा आप कहें। अच्छा ठीक है पापा जी, हम चलते हैं, तैयारियां शुरू करनी है। अच्छा बेटा, ये कुछ नहीं पापा जी, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमारे पास है। वो मैं दे नहीं रहा हूँ, मांग रहा हूँ। ये मिंटी मेरा पूरा बटुआ खाली कर गई है यार। ठीक है चलिए। तू भी हंस रही है, चल। अनु, जल्दी से वीर को सब सामान दे देना। डेकोरेशन करने में भी थोड़ा टाइम जाएगा ना, भूल मत जाना। दीदी, हम भूलना चाहे भी ना तो वीर हमें भूलने नहीं देंगे। जाने के बाद 4 बार कॉल कर चुके हैं हमें। हमसे ज्यादा तो वो खुश लग रहे हैं। अनु, एक काम करते हैं, गेस्ट लिस्ट बना लेते हैं। हाँ। अच्छा बताओ, किस किस को बुलाएं? अरे दिव्यानी, आओ ना, हम रजत के बर्थडे पार्टी के लिए गेस्ट लिस्ट बना रहे हैं। अगर तुम्हारे ख्याल में कोई है जिन्हें इनवाइट करना चाहिए तो बताओ ना हमें। अभी तो कोई याद नहीं आ रहा है, अगर कोई याद आ जाए तो बता देंगे। ठीक है, बैठो तो सही। हाँ दीदी। आई एम सॉरी, हमें पता है कि तुम इस पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड हो, पर हम इसके लिए कैसे एक्साइटेड हो सकते, जबकि हमारा तो सैड सॉन्ग सुनते हुए अपने कमरे में अकेले बैठने का मूड कर रहा है। हाँ, पर हो सकता है इस पार्टी में हमारी लाइफ की पार्टी दोबारा से शुरू हो जाए। ऐसे तो बहुत इग्नोर करना आसान होता है, पर जब हम पार्टी में नील के सामने होंगे फिर हमें इग्नोर कैसे करेगा। यही मौका है दिव्यानी शास्त्री नील सरीन को सीधा करने का। अनुष्का, कोई काम है तो हमें भी बताओ ना, हम भी हेल्प करते हैं। सारा काम अकेले थोड़ी ना करोगी। खाने का इंतजाम तो हो गया है, बस अब लोगों को फोन करना बाकी है। और हाँ, बस 5 मिनट में लिस्ट भी तैयार हो जाएगी। ठीक है। ये अनु इतनी देर से ऊपर क्या कर रही? भाई अपने बहनों के साथ कुछ ऐसा तो नहीं प्लान कर रही है जिसके करने से इसके और रजत का प्यार बढ़ जाए? भाई रब्बा, नहीं। अरे अनु, कहाँ चली गई थी तू? कब से तेरे कहाँ गई थी? इतनी देर कहाँ लगा दी? वो मम्मी जी, अलका दीदी और रोहन जी जो अभी अभी शिफ्ट हुए हैं ना, तो हम उन्हीं की हेल्प कर रहे थे। अच्छा। सुन, कल का तेरा कोई प्लान शैन तो नहीं है ना? कल हाँ? नहीं मम्मी जी, कल तो कोई प्लान नहीं है। बड़े दिनों से अचार बनाने की सोच रहे थे। कुछ काम था क्या? कोई खास दिन है? नहीं तो वाह, मैं तो छोटी मोटी चालें चल रही थी, असली बाजी तो अब हाथ लगी है। इतना लड़ मर के इकट्ठे हुए थे और इसका बर्थडे ही भूल गई। अन्नू, अब तू डाल अचार और मिंटी करेगी वाह।
10 बजने वाले हैं। अभी तक रजत नहीं आए, फोन भी नहीं उठा रहे। क्या हो सकता है? मम्मी जी को पूछ के आते हैं। हाँ मम्मी जी, मम्मी जी, रजत का कोई फोन आया था क्या? इतनी देर हो गई है। रजत का तो फोन आया था, वो कह रहा था उसे ऑफिस में बहुत देर हो जाएगी, बहुत काम है, अनु को बता देना। और मैं बिल्कुल भूल गई। तू जा, सो जा, मैं भी सोने जा रही हूँ। लाइट बंद करने आई थी। नहीं नहीं मम्मी जी, हम उनके लिए वेट करेंगे। अब इंतजार क्यों करना? रजत ने कहा था कि मैं तुझसे कहूँ कि तू सो जा, उसका इंतजार ना करना, उसे देर हो जाएगी ना। कहाँ तू उसके लिए जगी रहेगी? हाय हाय, बड़ा प्यार करता है तुझे, है? जा, सो जा। हाँ जी मम्मी जी। शुक्र है बर्थडे शुरू हो गया है और रजत भी आ गए। हम अभी जाके उन्हें विश करते हैं। नहीं नहीं, अभी इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हम नहीं दिखा सकते, वरना सारा प्लान खराब हो जाएगा। आ गया बेटा? यस मॉम। आजा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rajat. Happy birthday. ओए, मैं तेरे लिए हैप्पी बर्थडे गला फाड़ फाड़ के गाई जा रही हूँ और तू इधर उधर देखी जा रहा है। So sorry mom. Thank you so much. बस बस रहने दे, बाकी किसी को फिक्र ही नहीं है तेरे बर्थडे की, सब सोए हुए हैं। खैर, मैंने सबको उठाया है। आ जाओ। लो जी, आ गए। हाँ भाई फौजी। Happy returns of the day, बेटे। Thank you, Dan. Thank you. अनु का मॉम हो रही है क्या? हाँ, वो तो सो गई थी, लेकिन अब उठ गई है। आजा। हैप्पी बर्थडे रजत। थैंक्स। भाई और किसी के लिए ये दिन खास हो ना हो, लेकिन मेरे लिए तो ये सबसे स्पेशल दिन है। मेरे बेटू का हैप्पी बर्थडे। तुसी बासिया मारना बंद करो जी। इसीलिए कल जो है ना, हम इसे बड़े ग्रैंड स्टाइल में मनाएंगे। हम ना किसी बड़े से होटल में जाएंगे और वो बुफे शुफे ऑर्डर करेंगे, कॉकटेल शॉकटेल, वो लंबे वाले ग्लास वाला ना, वो ऑर्डर करेंगे। क्यों रजत, करे ना? कैसा आप कहें मॉम? अब मुझे ना थोड़ा सा काम है, तो मैं काम खत्म करके आ जाऊंगा। अब मैं भी दुकान से सीधा ही आ जाऊंगा। ओ फौजी, केक काट यार। हाँ भाई, पार्टी तो कल होगी, आज सिर्फ केक से गुजारा कर लेते हैं। बेटा, मैं तेरा फेवरेट पाइनएप्पल केक लेके आई हूँ खुद। आपके अलावा और कौन लाएगा मॉम? केक काटे, चल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ फौजी, तू भी तो खा यार।
मैं जाके ये केक ना फ्रिज में रख देती हूँ, कल शास्त्री जी के घर भिजवा दूंगी। उन्हें भी तो पता लगे उनके दामाद का बर्थडे है। तू ना खा रही हो सारा। ओके पापा। पापा जी, हम रजत को सब कुछ बताने जा रहे हैं। हम उन्हें इतना सैड नहीं देख सकते। तो बेटा फिर सरप्राइज का मतलब क्या हुआ? सरप्राइज का मतलब होता है कि पहले दूसरे बंदे को इतना दुखी करो कि जब वो खुश हुए तो एकदम ही बहुत ज्यादा खुश हो जाए, तभी तो उसको सरप्राइज का मजा आएगा ना। लेकिन पापा जी। बेटे देख, तू चाहती है ना कि सब ठीक ठाक हो, तो कल तक चुप रहे, समझी? सच। ठीक है। हेलो वीर, रजत निकल गए हैं। तैयारी शुरू करें? अभी से शुरू करेंगे तो शाम तक खत्म हो जाएंगी, वरना काम आधा अधूरा रह जाएगा। शाम को घर पे कोई नहीं रहेगा, सब डिनर पे जाएंगे। हम कोई बहाना ढूंढ के घर पे रह जाएंगे। आप जल्दी से आ जाना, हम दोनों मिलके सारा काम खत्म कर लेंगे, ठीक है? और ध्यान रहे, किसी को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। हमने अभी तक किसी को कुछ भी पता चलने नहीं दिया है। ओके, बाय। ये रजत के जाने के बाद वीर से क्या बातें कर रही है, और वो भी इतना खुश हो के। क्या चाहती है ये? ऐसी कौन सी प्लानिंग कर रही है जो ये हमें डिनर के लिए बाहर भेज रही है? ये तो ऐਵੇਂ ही कहानियां गढ़ रही थी। यहाँ तो इन दोनों का रियलिटी शो चालू है, हैं? अन्नू और वीर के प्यार का रियलिटी शो। वैसे मिंटी, तुझे तो रब दे ऐसे मौके, हैं? कोई नहीं प्रेमियों, दिल खोल के मिल लो, जितना चाहे मिल लो, क्योंकि तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़वाने का मौका मिल गया मुझे। आज शाम को मैं सबको घर वापस ले आऊंगी और तुम दोनों को पकड़वा दूंगी, और मेरी हमेशा की सिरदर्दी खत्म, स्यापा ही मुक जाएगा। आस्था, हम दोनों तो फालतू की कोशिशों में लगे हुए थे, इन दोनों के सीन बनाने के चक्कर में। अरे अन्नू और वीर कहाँ? यहाँ तो फिल्म चालू है इनकी। मतलब? अरे मतलब मुझे तो लगता है इन दोनों के बीच में जरूर कोई ना कोई चक्कर है। तुझे पता है, अन्नू वीर को छुप छुप के मिलने का प्लान बना रही थी। क्या? क्या कह रही हो मिंडी आंटी? सच्ची में? हाँ, ये शास्त्री सिस्टर्स कितनी चालाक है ना। मैं तो पहले ही जानती थी, ये ना दुनिया को दिखाने के लिए सती सावित्री टाइप्स बनती हैं, और असली में है क्या? यो-यो टाइप्स। इनका योयो तो मैं निकालती हूँ। निकालना अच्छी तरह से। अच्छा सुनो, मैं एक आइडिया देती हूँ। जब ये दोनों मिलने वाले होंगे ना, तब आप सबको वहां पे बुला लो, और खास कर रजत को। और जब रजत दोनों को अकेले में पकड़ेगा ना, तो बड़ा मजा आएगा। ये दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे, और फिर आपका होम स्वीट होम सिर्फ आपका हो जाएगा। अरे तुझे पता है, मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी। हम दोनों की सोच कितनी मिलती जुलती है ना। वो क्या है ना मिंटी आंटी, महान पुरुष मतलब महान लोग एक जैसा सोचते हैं। अब आप ना काम पे लग जाओ, और हाँ, कोई भी काम हो ना मुझे कॉल कर देना। मैं कहीं पे भी हूँ, शॉपिंग पे हूँ या फिल्म देख रही हूँ या मैनिक्योर पेडिक्योर करा रही होंगी ना, मैं बस भाग के आ जाऊंगी, ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चल फोन रखती हूँ, बहुत काम पड़े हैं। गुड न्यूज जल्दी ही दूंगी तुझे। बाय। हाँ, अरे
अनु, वीर कहाँ है? बस आते ही होंगे। वैसे बताओ तो प्लान क्या है? अगर हम सब यहाँ हैं तो रजत को यहाँ लेके कौन आएगा? पापा जी, प्लान यही है कि जब हम ये तैयारियां कर रहे होंगे तब मम्मी जी, नील और रजत डिनर के लिए बाहर गए होंगे और जैसे वो यहाँ पे वापस आएंगे तो... ऐसा भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब रजत वापस आएगा तब हम सब मिलकर कहेंगे सरप्राइज। कैसा लगा मेरा प्लान? बहुत ही अच्छा है। और हाँ, अपनी बातूनी नेचर की वजह से ये ना हो कि आप सबसे बातें करते रहे और हमारा कोई भी काम ना हो। नहीं तो ये बहुत अच्छा प्लान है, बहुत फ्लॉप हो सकता है। ऐसे कैसे हो गया? तुम देखो मैं कितनी फुर्ती से काम करता हूँ। अलका जी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए ना। देवयानी, तुम बातें बहुत करती हो, जरा काम भी कर लो कुछ। दिव्यानी, चलो हमारे साथ रसोई में चलो, कुछ काम है वो खत्म कर लेते। चलो आजा। अनु, हम आते हैं। हाँ। ये अन्नू इतनी देर से ऊपर क्या कर रही है? पक्का वीर के साथ ही होगी ना। पता चले मैंने सबको इकट्ठा कर लिया है और यहाँ कोई जूसी कहानी ना हो। क्या करूं? कंफर्म करती हूँ। एक से ना, मम्मा भी आ। जी मम्मी जी। बेटा, तू लंच के लिए नीचे आ रही है ना, या मैं तेरा लंच लेके ऊपर आ जाऊं? नहीं नहीं मम्मी जी, आप प्लीज ऊपर मत आइए। क्यों बेटा? ऐसी कौन सी बात हो गई जो तू इतनी जोर से मुझे आने के लिए मना कर रही है? अनु, सिजर्स का सिजर्स। मम्मी जी, वो मम्मी जी, हम अलका दीदी से कुछ बात कर रहे थे। कोई बात नहीं, तू आराम से आ जा, मैं लंच के लिए वेट करूंगी। हाँ जी मम्मी जी। अब भाई लंच के लिए वेट करना तो बनता है ना। क्या पता अन्नू, ये लंच तेरा इस घर में आखिरी लंच हो। नहीं, वो वीर के साथ ऊपर क्या कर रही है, पर जो भी कर रही है ना, ऊपर ही करे और वीर के साथ ही करे। मेरे बेटे को बख्श दे। वीर, दीदी, आप लोग बाकी का काम संभाल लेंगे। वो क्या है ना, हमें नीचे जाना पड़ेगा। हाँ तुम जाओ। हाँ हाँ अनु, तुम जाओ, हम दिव्यानी को बुला लेते हैं हमारी मदद करने के लिए। थैंक्स दीदी। थैंक्स वीर। पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई। दिव्यानी, हाँ तुम ये सब क्या कर रही हो? वो ना दीदी, हम शाम की पार्टी के लिए तैयारियां कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि कोई अच्छी सी ड्रेस पहने। अब आप बताओ कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी? रजत की बर्थडे पार्टी के लिए तुम इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस क्यों निकाल रही हो? ये ड्रेसेस तो तुम तब पहनती हो ना जब कोई स्पेशल पार्टी में जा रही होती हो, वरना तो तुम उन्हें 4 तालों में लॉक करके रखती हो। तो फिर आज वो एक्चुअली क्या है ना, हम बड़े हो रहे हैं ना दीदी, और ये ड्रेसेस भी अलमारी में पड़े पड़े पुरानी और छोटी होती जा रही है। तो हमने सोचा कि इसका फैशन ना चला जाए, इसलिए हम ये ड्रेस पहन लेते हैं, है ना? हम ये वाली ड्रेस ट्राई करते हैं। कल हम जब अनु से रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे, तब भी अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, जैसे वाकई रिश्ते के बारे में जानना चाह रही है। और आज भी अजीब सा ही बर्ताव कर रही है। यानी क्या चल रहा है इस लड़की के दिमाग में?